प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका प्रथमो भाग के द्वादशः पाठः त्रयः धूर्ताः के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है छठी कक्षा के पाठ 12 त्रयः धूर्ताः के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य। निर्देश: अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न: कति धूर्ताः सन्ति? कितने धूर्त हैं? इस पाठ के अनुसार कितने धूर्त हैं? एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। तो बच्चों, जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि 3 धूर्त थे, क्योंकि पाठ का शीर्षक ही है त्रयः धूर्ताः। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प, गौ नंबर त्रयः। दूसरा प्रश्न: ग्रामे के भ्रमन्ति स्म? गांव में कौन घूम रहे थे? जनाः, पशवः, धूर्ताः, मूर्खाः। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प, गौ नंबर धूर्ताः। तीसरा प्रश्न: धूर्ताः कुत्र निवसन्ति स्म? धूर्त कहाँ रहते थे? नगरे, ग्रामे, वने, गृहे। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प, ख नंबर ग्रामे, अर्थात गांव में। धूर्त गांव में रहते थे। चौथा प्रश्न: भूमेः केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति? पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? गर्दभस्य अधः, ऊपरी, आकाशे, वृक्षे। तो बच्चों, इस पाठ के अनुसार होगा पहला विकल्प, क नंबर गर्दभस्य अधः, क्योंकि धूर्तों को सबक सिखाने के लिए जब नसीरुद्दीन कहता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो जवाब में वह कहता है कि मेरे गधा के नीचे। तो विकल्प पहला जो है गर्दभस्य अधः, ये होगा सही उत्तर। पांचवा प्रश्न: नसीरुद्दीनः केन सह स्वगृहात् निर्गच्छति? नसीरुद्दीन किसके साथ अपने घर से निकलता है? कच्छपेन, गर्दभेन, मित्रेन, पित्रा। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प, ख नंबर गर्दभेन। नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ घर से निकलता है। छठा प्रश्न: तारकाः कुत्र सन्ति? तारे कहाँ हैं? आकाशे, पाताले, समुद्रे, गृहे। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प, क नंबर आकाशे, आकाश में। सातवां प्रश्न: चतुराः के आसन? चतुर कौन थे? चालाक कौन थे? छात्राः, धूर्ताः, शिक्षिकाः, नराः। दूसरा विकल्प होगा इसका उत्तर धूर्ताः, ख नंबर। आठवां प्रश्न: गर्दभस्य पुच्छे कति लोमानि सन्ति?
गधे के पूंछ में कितने लोम हैं, कितने बाल हैं? अगणिता, पंच, दश, सप्त। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, अगणिता, अनगिनत। नवा प्रश्न, के प्रश्नान कुर्वन्ति स्म। कौन प्रश्न कर रहे थे? धूर्ताः, जनाः, पशवः, मित्रम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, धूर्ताः। 10वां प्रश्न, गर्दभः इति शब्दस्य अर्थम किम। गर्दभः, इस शब्द का अर्थ क्या है? घोड़ा, बैल, गदहा, चूहा। तो गर्दभः का अर्थ होता है गदहा, इसलिए तीसरा विकल्प ग नंबर सही उत्तर होगा, गदहा। 11वां प्रश्न, त्रयः धूर्ताः एकदा कुत्र अगच्छन्। तीनों धूर्त एक दिन कहाँ गए? दिल्ली नगरम, कोलकाता नगरम, ख्वाजा नसीरुद्दीनस्य ग्रामम, देवघर नगरम। तो बच्चों इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, ख्वाजा नसीरुद्दीनस्य ग्रामम। एक दिन तीनों धूर्त ख्वाजा नसीरुद्दीन के गांव में गए। 12वां प्रश्न, कह बुद्धिमान आसीत। बुद्धिमान कौन था? धूर्ताः, ख्वाजा नसीरुद्दीनः, गर्दभः, अश्वः। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, ख्वाजा नसीरुद्दीन। ख्वाजा नसीरुद्दीन बहुत बुद्धिमान थे। 13वां प्रश्न, अन्ते के पराजिताः भवन्ति। अंत में कौन पराजित होते हैं? अंत में किसकी हार होती है? ख्वाजा नसीरुद्दीन, धूर्ताः, गर्दभः, अश्वः। तो इसका उत्तर होगा धूर्ताः, दूसरा विकल्प ख नंबर। अंत में तीनों धूर्त पराजित होते हैं। नसीरुद्दीन के तर्क के सामने तीनों धूर्त हार जाते हैं, पराजित होते हैं। 14वां प्रश्न, अन्ते के पलायनम कुर्वन्ति। अंत में कौन पलायन करते हैं, कौन भाग जाते हैं? त्रयः धूर्ताः, अश्वाः, गर्दभाः, जनाः। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, त्रयः धूर्ताः। बच्चों जब ख्वाजा नसीरुद्दीन के तर्क के सामने तीनों धूर्त पराजित हो जाते हैं और वे लोग जब देखते हैं कि हमारी पराजय हो गई, तो अपनी पराजय को देखकर वे तीनों धूर्त वहाँ से भाग खड़े होते हैं, भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। और इस पाठ का 15वां एवं अंतिम प्रश्न, धूर्ताः कस्य बुद्धि कौशलस्य परीक्षाम कर्तुम इच्छन्ति। धूर्त किसके बुद्धि कौशल की परीक्षा करना चाहते हैं? गर्दभस्य, अश्वस्य, शिक्षकस्य, ख्वाजा नसीरुद्दीनस्य। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, ख्वाजा नसीरुद्दीनस्य। तीनों धूर्त ख्वाजा नसीरुद्दीन के बुद्धि कौशल की परीक्षा करना चाहते थे। बच्चों यदि आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और आप अपनी परीक्षा खुद दे सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अलग से उत्तर दे रखा हूँ और इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप अपने द्वारा दी गई परीक्षा का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपने कितने उत्तरों को सही किया और इस प्रकार से आपकी परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक,
कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।